नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः। मित्रों, एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथ में सेब लेकर के खड़ा हुआ था। पिताजी अपने एक मित्र के साथ घर में प्रवेश करते हैं। उनका मित्र देखता है दोनों हाथ में सेब हैं तो कहता, बेटा एक सेब मुझे दे दो। तो जो छोटा बच्चा होता है अपने दांत तुरंत एक सेब में लगा देता है और जब तक पिताजी या उनके मित्र कुछ कह पाते दूसरे सेब पे भी अपने दांत लगा देता है, अर्थात उसे काट लेता है। मित्र भी ठगा सा रह जाता है और मन ही मन शायद सोच रहा होता है कि कैसा बच्चा है, क्या संस्कार दिए हैं इसके माता पिता ने, आदि आदि इत्यादि। लेकिन अगले ही पल वो छोटा बच्चा एक सेब आगे करते हुए कहता है, अंकल ये वाला सेब लीजिए, ये ज़्यादा मीठा है। तुरंत ही विचार बदल जाते हैं। हम उस बच्चे के लिए सोच रहे थे कि कैसा बच्चा है कि खुद ही दोनों खा लिया, लेकिन वो ये देख रहा था कि कौन सा फल ज़्यादा मीठा है जो मैं सामने वाले को दे सकूं। हम लोग भी कई बार तुरंत ही निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, वेट नहीं करते, जबकि हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो किस भाव से ये कर रहा है। यदि हम उस भाव को समझ पाते हैं तो वास्तव में सब कुछ बदल जाता है। वो कहते हैं ना, नज़र का ऑपरेशन संभव है, नज़रिए का नहीं। हम अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखें, अपना अप्रोच यदि सही रखते हैं ना, हर चीज़ हमें सही सही दिखाई देती है और सही चीज़ों को हम पकड़ पाते हैं। तो मित्रों, आइए इसी सुंदर सी बात के साथ कि हम भी धीरज के साथ हर चीज़ की गहराई में उतरेंगे, सच्चाई को समझेंगे, तत्पश्चात अपना कार्य करेंगे। चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हसरतों से ज़्यादा मुझे मिला है, ना मुझे कोई मन में गिला है। ख्वाब हकीकत में बदल गए, तेरे एहसानों का मन से क्या शुक्रिया करूं। ईश्वर परमात्मा हमें जीवन में जो देते हैं, ना ही हम उनका शुक्रगुजार हो सकते हैं, ना ही धन्यवाद कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से ये बात कभी ना भूले कि ईश्वर खुदा जो हमारे साथ कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमारे नेक इरादों को हकीकत में बदल रहा है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिस प्रकार उबलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, उसी प्रकार क्रोध की अवस्था में या नकारात्मक मानसिकता की अवस्था में हम सत्य को नहीं देख पाते। इसीलिए मित्रों, कभी भी क्रोध की अवस्था, जलन की अवस्था, नकारात्मकता की अवस्था, इस अवस्था में ना रहें, इससे बाहर निकलें। क्योंकि जब हम इससे बाहर आते हैं तभी हम सत्य को समझ पाते हैं, सत्य के साथ रह पाते हैं और sत्य ही हमें शिखर की ओर लेकर के जाता है। जो असत्यता के साथ है या झूठी चीज़ों के साथ है, नकारात्मकता के साथ है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए अपनी मानसिकता को हमेशा ही सकारात्मक रखें ताकि हम जीवन में आगे की ओर बढ़ पाएं। और आइए आगे बढ़ने की इसी सुंदर बात के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति। आज हम अपनी प्यारी बहनों से बात करने जा रहे हैं जो झिझक की वजह से पीरियड्स के इस दर्द के लिए किसी से सलाह नहीं लेती। कई बार मानस पटल पर कुछ सवाल उभर के आते हैं कि पीरियड्स का पेन ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, सहन करना चाहिए या डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए, यदि आपको दर्द हल्का फुल्का है पेट के निचले हिस्से में और कमर दर्द है जिसे आप सह सकती हैं, तो ये नॉर्मल माना जाता है। आपको इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको इतना दर्द है जिसे हम हार्ट अटैक के दर्द से कंपेयर कर सकते हैं, यदि आपको इतना दर्द है कि दर्द के साथ आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आप हर
महीने में 2 से 3 दिन सीधे खड़े नहीं हो पाती, आप भोजन नहीं कर पाती, आपकी पूरी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ निगेटिवली प्रभावित होती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अपनी मर्जी से दर्द की दवाइयाँ यानी एनाल्जेसिक्स, पेन किलर नहीं लें, क्योंकि पेन किलर्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हमेशा ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इस दर्द की वजह को ढूंढें। आपको एक सोनोग्राफी एडवाइस की जा सकती है, और कई बार ये भी देखा गया है कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद आपको ये पीरियड्स का दर्द हो सकता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, क्योंकि कई बार एंडोमेट्रियोसिस में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन भी यदि ज़्यादा होता है तो भी इन केसेस में सोनोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है। तो अपने इस दर्द को चुपचाप नहीं सहें। आपके डॉक्टर्स आपके साथ खड़े हैं, आप उनसे संपर्क करें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरे विश्व की सेवा करेंगी। क्योंकि एक बहन, एक महिला सिर्फ अपने घर की ही नहीं, पूरे समाज की, पूरे विश्व की धूरी होती है। अपना ख्याल रखें। ओम शांति। कभी भी खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। जैसे टूटी हुई कलम से हम नहीं लिख सकते, वैसे ही दूसरों से जलन भी हमें खुद का भाग्य नहीं लिखने देते। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या में जलता है ना, वो खुद को ही जलाता रहता है, खुद के ही भाग्य को जलाता रहता है, खुद के ही वर्तमान को जलाता रहता है। सामने वाले का कुछ नहीं जाता, लेकिन खुद का ही जाता है। ईर्ष्या खुद को जलाने वाली अग्नि है। इसीलिए हम दूसरों से क्यों जलें, क्यों ना उससे सीख लेकर के हम भी आगे बढ़ें। यदि वो अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, सफल हो रहा है, जीवन में खुश है, तो हम भी उससे प्रेरणा लेकर वैसा ही कुछ करें जिससे हमारे जीवन में भी सफलता हो, उन्नति हो, खुशी और आनंद हो। ये करना कहीं ज़्यादा बेहतर है और हमारी तकदीर को श्रेष्ठ बनाने वाला है। आज आप यहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारी पांडाल में आप पधारे हैं, तो आप इस संस्थान के बारे में आपने क्या विशेष अनुभव किया? इस संस्था से तो मैं कई सालों से परिचित हूँ जी। इंग्लैंड में सिद्धाश्रम होने के नाते वहाँ मैं दीदी जी से भी मिला हूँ, दादी माँ से भी मिला हूँ जी, शिवानी जी से भी मिला हूँ। अच्छा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको हमने संस्था के माध्यम से अवार्ड भी किया था। हाँ जी, हाँ तो बड़ा परिचित है जी। और उनका एक सबसे अच्छा काम है कि जो शक्ति है, नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, वो क्या कर सकती है, उसका एक शुद्ध प्रमाण पत्र देखना है तो ब्रह्मा कुमारी के पास। बहुत सुंदर। ठीक है, पुरुष तो है मगर शास्त्रों में दुर्गा कही गई। दुर्गा का मतलब अष्टगुणा, अष्टभुजाली। जो व्यक्ति एक काम करता है तो शक्ति रूपी दुर्गा 8 कार्य करती है, 8 प्रकार के कार्य कर सकती है। वो कार्य की क्षमता सिर्फ नारी के अंदर है। मल्टीटास्क, पिता को बोलो बच्चे को संभालना है और काम भी करना, तो नहीं कर पाएंगे। वो कहेगा कि मैं काम करूं कि बच्चे को संभाल, तो माँ काम भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, समाज को भी संभालेगी, परिवार को भी संभालेगी, व्यवहार को भी संभालेगी। बिल्कुल। और अब तो अर्थ को भी संभाल रही है पूरा पूरा। अर्थ तो मेरे ख्याल से कई बार तो आप देखा जाए तो पुरुष से भी ज्यादा अर्थ को संभालती है। बिल्कुल संभाल। तो वो पुनः प्रमाण पत्र अगर लेना है तो हमारी ब्रह्मा कुमारी एक संस्था के माध्यम से बहुत अच्छा एक संदेश जाता है कि भाई नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। मित्रों, जब जलन या ईर्ष्या का भाव होता है ना किसी के लिए, तो व्यक्ति फिर निंदा करता है, उसकी निंदा करता है। और ये कहा गया है कि निंदा करना ठीक वैसा ही है जैसे आकाश पे पत्थर फेंकना। आकाश पे फेंका गया पत्थर जैसे लौटकर उसी व्यक्ति के पास आता है, वैसे ही निंदा करने के बाद उस निंदा का प्रतिफल उसी व्यक्ति के पास कई गुना होकर के आता है। आप ये ना सोचें कि मैं जिसकी निंदा कर रहा हूँ ये बात उस तक नहीं पहुँचेगी। पहुँचेगी ज़रूर, क्योंकि ये संसार एक गुंबज की तरह है। वैसे भी हम ग्लोब कहते हैं जो घूम रहा है, तो बात भी घूम करके उस व्यक्ति तक भी पहुँचती है और वापस मुझ तक आती है, और इतनी बड़ी होकर के आती है कि फिर
उसे सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों किसी की निंदा करें। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कहा आकाश पे फेंका गया पत्थर जो मेरे मुंह पे ही आके गिरना है, या आकाश की ओर मुंह करके थूकना जो मेरे ही ऊपर आकर गिरना है। इससे हम अपने आप को मुक्त रखें और अपनी जीवन की सुंदर ध्येय पर, अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने पर, बेहतर से बेहतर बनाने पर ध्यान दें। ये वास्तव में जीवन को खूबसूरती की ओर लिए चलेगा, संपन्नता की ओर लिए चलेगा, श्रेष्ठता की ओर लिए चलेगा, जिस पर हम सबका ध्यान होना चाहिए। मानव जीवन दो चीजों का सम्मिलन है, आत्मा और शरीर। जब आत्मा और शरीर दोनों मिलके चल रहे हैं तो आत्मभाव और देह भाव का भी सम्मिलन होता है। अगर आत्मभाव जागृत है तो देह भाव विपरीत नहीं होता है। आत्मभाव के श्रेष्ठता से, आत्मभाव की जागृति से देह भाव हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मभाव की जागृति कम हो गए तो देह भाव ज्यादा प्रकट हो गया, देह का आकर्षण इतना बढ़ गया, मनुष्य आत्मा के अंदर सात्विकता चली गई और राजसिकता या रजोगुण प्रधान हो गया। जब रजोगुण प्रधान हो जाता है तो मनुष्य के मन में विकारों का बोलबाला होता है। उसमें भगवान ने ये दो विकार जो मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, काम और क्रोध का जिक्र करता है। जिसके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, गलत कामनाएं, उसके अंदर क्रोध अपने आप आता है। कोई बहुत क्रोध कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर काम विकार बहुत तेज है ना। जब बहुत क्रोध कर रहा है, इसका मतलब है अनचाही कामनाएं उसके अंदर भरी हुई है, जिसके अंदर की कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान कहता है ये शत्रु है तुम्हारे। बाहर की शत्रुओं को दूर रखना सहज साध्य है, संभव है, लेकिन अंदर की ये जो शत्रु है इसे मिटाना, इसी में पुरुषार्थ की जरूरत है। इसीलिए परमात्मा इसके लिए अभ्यास करने की सलाह देता है। अभ्यास करो, अपने आप को, अपने अंदर की सात्विकता को जागृत करो, सतोगुण को जागृत करो, तब ये रजोगुण वाली जो भावनाएं हैं ये समाप्त हो जाए। मित्रों, चलते चलते तीन और बातों पर ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तीन बहुत ही सुंदर सी बातें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हैं। पहली बात, लिखें वही जिसके नीचे अपना हस्ताक्षर कर सकें, सोचें वही जो आप बेहिचक बोल सकें, और बोलें वही जिसका उत्तर आप सुन सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों, जीवन के लिए बहुत ही सारगर्भित है, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। तो आज से हम बहुत ही सत्यता के साथ, बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण भाव के साथ कुछ भी लिखें, कुछ भी सोचें और कुछ भी बोलें, यही अपने लिए संकल्प लें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन न केवल हमारे लिए लेकिन हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ही खुशगवार बन जाता है। तो गहराई से इन पर चिंतन कीजिएगा, आचरण कीजिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।